दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में मौसम की मार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। हरियाणा के गुरुग्राम में भी सड़कों पर पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है, तो वहीं झारखंड के पाकुड़ में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। उत्तराखंड के टिहरी और एमपी के रीवा में भी कुदरत की मार देखने को मिल रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों में हालात ज्यादा खराब हैं। आफत की बरसात, तबाही की बाढ़, पहाड़ों से मैदानों तक पानी ही पानी। राजधानी में सड़कें बनी तालाब। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। 4 दिन तक राहत के आसार नहीं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आफत की बारिश का सिलसिला जारी है। देश में मानसून इस बार देरी से आया। जब तक मानसून ने उत्तर भारत में दस्तक नहीं दी थी, लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। मगर जब से मानसून आया है, बेशक लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत तो मिली है, लेकिन बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबतों की सौगात लेकर भी आया है। बारिश के बाद बड़े बड़े शहरों की गलियां तालाब में तब्दील हो गई। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। यहाँ यमुना बाजार और वजीराबाद में सड़कें छोटे तालाब में तब्दील हो गई हैं। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में भी सड़कों पर पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। पानी के प्रहार की इन 5 तस्वीरों से आपको देश के अलग अलग हिस्सों का हाल समझ में आ जाएगा। गुरुग्राम, दिल्ली, टिहरी और झारखंड। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश से दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। सुबह सुबह जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास। अगर आपको यहां की तस्वीरें दिखाना चाहें तो देखिए, अभी भी लगातार बारिश हो रही है। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले तेज बारिश हुई थी। लेकिन अभी सड़कों पर आप देखेंगे जल भराव की स्थिति सड़क के एक किनारे पर देखी जा सकती है। तो ये तस्वीरें हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है। बारिश की वजह से सड़कों का हाल आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर यमुना नदी की है। लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। दिल्ली के कानपुर में भी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। पानी भरने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बदरपुर के पास पुल प्रहलादपुर इलाके में बने अंडरपास में तेज बारिश की वजह से पानी भर गया। अंडरपास के आसपास सड़क कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। पिछले कई घंटों की बारिश की वजह से पुल प्रहलादपुर इलाके में कई जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली में हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से गुरुग्राम के सेक्टर 46 में सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के टिहरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह जमीन खिसकने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। टिहरी में नेशनल हाईवे नंबर 94 और नेशनल हाईवे नंबर 58 पर पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से लोग परेशान हैं। चंबा के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे 94 और नेशनल हाईवे नंबर 58 का चौड़ीकरण किया गया, लेकिन लापरवाही की वजह से नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जिनसे लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। इसमें लोगों को जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। मलबा जब गिरता है तो मलबा को आधा खत्म नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जो छोड़ देते हैं तो बारिश जब होती है तो मलबा आधा से ज़्यादा आ जाता है और रोड ब्लॉक हो जाती है।
ये बार बार की परेशानी होती है। हाँ, निश्चित तौर पर जो हाईवे रोड हैं आजकल बरसात के कारण ऊपर से पत्थर गिरने के कारण कभी कई का एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, कई किसी की ऐसी अचानक ऐसी दुर्घटना हो जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये कार्यदायी संस्था की गलती है भाई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से रीवा में जमीन खिसकने से कई जगह सड़कें बंद हो गई। सड़कों पर कई जगह बड़े पेड़ भी गिरे हुए दिखाई दिए। तो वहीं तेज बारिश की वजह से नदी और नालों में भी उफान है। वहां पर बेलन नदी में उफान की वजह से डी पुल डूबा हुआ है। सड़कें बंद होने की वजह से कई गांवों का संपर्क आसपास के इलाके से कट चुका है। नदी अपने उफान पर है। ये बरहों पार का क्षेत्र जो राममिलिया में ये पुल बनी है, पुल के ऊपर से कई फीट ऊपर से पानी चल रहा है, जबकि यहाँ कोई भी कर्मचारी अभी तक न राहत के लिए आया, न देखने आया, और न ही अभी सुबह से या कहें रात से लगातार बारिश चल रही है। बारिश भी नहीं बंद हो रही, जिसके कारण यहाँ के सारे लोग, गरीब, जनमानस, किसान, सारे लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। मध्य प्रदेश में कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। गुना में कई इलाके टापू बन गए हैं। जगह जगह मकानों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी का कब्जा है, जिस वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। जो लोग किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें घुटनों तक पानी में चलना पड़ रहा है। नीचे घर हैं उनमें भी पानी भरा जाता है, और यहाँ से बाहर निकलते हैं उनमें भी परेशानी है। कोई गिर भी जाता है, और रोड भी, गड्ढे भी है इस रोड में। झारखंड में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से हजारीबाग के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरने से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई। हजारीबाग के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। कई जगह लोगों के मकानों में भी ये पानी भरा नजर आया। जो है से पूरा नदी बन गया है और कोई नली नहीं है। यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर है, बाई चांस कभी उसमें करंट आ गया तो इसमें कितना बड़ा दुर्घटना होगा इसको कोई बोल नहीं सकते हैं। नाली का कोई सोर्स नहीं है, यहाँ पे नाली नहीं बन चुका है, जिसके कारण आदमी को आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। रोड भी टूट चुका है आगे जाकर के। ट्रांसफार्मर भी देख सकते हैं आप यहाँ पर है। अगर कोई तार गिरता है, लाइट भी है, तो जान माल का नुकसान हो सकता है। झारखंड में भारी बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर है और इसी वजह से कई गांवों में पानी भर चुका है। वहां पर पाकुड़ में कई गांवों में पानी भर गया। लोगों के मकान पानी में डूबे दिखाई दिए। सड़कें छोटी नदी बन गई। लोगों को घुटनों तक पानी में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वीडियो साहब ने कोई हम लोग को अलाउड नहीं कर रहा है। अभी तक आने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं लोग। खाली ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ तुम लोग का काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है। रोड में कितना पानी है, अभी घर पे भी कितना पानी है, सब रहना मुश्किल हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश से राहत न मिलने के आसार भी जता दिए हैं, जबकि राजस्थान के 10 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसी कड़ी में झारखंड के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ। देश में मानसून गर्मी से राहत देने के लिए आता है, लेकिन यही मानसून जब चरम पर होता है तो राहत को आफत बनने में देर नहीं लगती। देश में मानसून की मौजूदा तस्वीर इसी आफत को दिखाती है। पहाड़ हो या फिर मैदान के इलाके, हर तरफ बारिश इस बार लोगों की मुसीबत बन गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिन काफी अहम हैं। दरअसल मौसम विभाग ने देश के 5 राज्यों में 4 दिनों तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का घमासान देखने को मिलेगा और इसीलिए सभी को सावधान रहने की भी जरूरत है।